ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देना बुक पे अपनी। अनीता और अनिल आपके पास पार्टनर्स हैं, ठीक है, किसी एक फर्म पर। 1 अप्रैल 2024 की बात है। यहाँ पर एक नया पार्टनर आता है जिसका नाम जिया है। जिया थर्ड पार्टनर के तौर पर आता है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑन जिया एडमिशन आर गिवन बिलो। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है कि भैया लॉस हो गया था किसमें भैया, रिवैल्यूएशन में, ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। दूसरा दिया हुआ है कि जर्नल रिजर्व मेंटेन इन द ओल्ड फर्म वाज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि अगर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना किया जाए, ध्यान से समझना, जनरल रिजर्व को अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना किया जाए तो हम यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। इसमें मैंने क्या कहा था कि आपको पार्टनर के क्या निकालने पड़ते हैं, कौन पार्टनर कर रहा है सेक्रीफाइस, कौन पार्टनर कर रहा है गेन। जो करेगा सेक्रीफाइस की कैपिटल को मैं बढ़ा देता हूँ, जो गेन करेगा उसकी को मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है, ध्यान से समझना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होता है, ये आपको समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे बाय बैंक है 75,000 समझ में आ रहा है कि भैया जिया यहाँ पर एक कैपिटल लाई होगी। ये प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री समझ में आ रही है। और जो बाय जिया करंट ये दिख रहा है आपको 25,000 ये किसकी है, एंट्री जनरल रिजर्व की है। ये गुडविल राइट ऑफ की समझ में आ रही। ये प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस आ भी रहा है समझ में। हाँ हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है जिसके वजह से ये एल माइनस में इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल कम हो रही है। ये रिवैल्यूएशन का लॉस होगा वो, और ये आपके पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। ये इस बार मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। आगे पढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मुझको क्या दी हुई है कि 31 मार्च 2024 एक और डेट आई थी ना इससे पहले, 1 अप्रैल 2024, और एक डेट का बारी 31 मार्च 2024। द फर्म ऑफ अनीता एंड अनिल अपार्ट फ्रॉम द प्लांट एंड मशीनरी एंड बैंक बैलेंस ऑफ 2,15,000 हैड नो असेट्स, अदर असेट्स। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म ऑन द डेट ऑफ जिया एडमिशन आफ्टर कंसिडरिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। तो आपको क्या बनाने के लिए कहा गया, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया। ठीक है, कब है, आईआईसी स्पेसिमेन का क्वेश्चन पेपर का है भैया 2025 का। और आपको अपनी सारी वर्किंग किस में दिखानी है, साफ साफ दिखानी है। अब मैं का सॉल्यूशन में जाता हूँ। सबसे पहले आप बैलेंस शीट बना दोगे आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है। आपको ये चीज़ पता है कि जो मेरे पास जो पार्टनर्स कैपिटल का जो लास्ट में बैलेंस आता था, ये सब कुछ करने के बाद जो ये वाला बैलेंस आता था, ये ध्यान है, यही मेरी क्या बनती थी, कैपिटल। नहीं आया समझ में। हाँ। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अनीता की कैपिटल आपको समझ में आ जाएगी, अनिल की आ जाएगी, और जिया की कैपिटल आपको समझ में आ जाएगी। नहीं आया समझ में, ये तीनों आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगर यहाँ पर एक पॉइंट था, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट था, ये रिजर्व वाला, कि द जनरल रिजर्व मेंटेन इन द ओल्ड फर्म वाज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब ध्यान से समझना, इस पॉइंट को मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब जनरल रिजर्व को बांटने के लिए मना करते हैं, इसका मतलब वो बोल रहे हैं हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट बैलेंस शीट पर। हम इस जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में ना बांट के नई वाली बैलेंस शीट पर लेकर जाएंगे। लेकिन दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मैं यहाँ पे जनरल रिजर्व तो लिख दूंगा, अमाउंट कहाँ से है मुझको ये देखना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात। अब मैं यहाँ पर दिमाग लगाता हूँ। मुझको पता है कि जनरल रिजर्व को जब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना करते हैं, मुझको पता है कि जब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना करते हैं तो मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में ये वाली बात भी बताई थी कि जो जनरल रिजर्व होता है ये किसका है भैया, ये ओल्ड पार्टनर्स का है, अनिल का और अनीता का। आ रही मेरी बात समझ में। लेकिन जब ये यहाँ पर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं तो कल के दिन इसमें जिया भी अपना हिस्सा लेगी। लेकिन आज जिया को इन दोनों को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, समझ में आया। लेकिन आज की डेट में जिया इन दोनों को क्या देगी, कॉम्पनसेशन देगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कॉम्पनसेशन कितना दिख रहा है, ये देखो 50,000 दिख रहा, नहीं आया समझ में। 25,000 दिख रहा है। ये किस चीज की है एंट्री, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, गुडविल की नहीं, सॉरी, ये जनरल रिजर्व की है। हाँ, आई बात समझ में। तो कितना कॉम्पनसेशन दिया, 50,000 रुपीज का कॉम्पनसेशन दिया, ये समझ में आया। कितने शेयर के लिए दिया है, कितना शेयर था, क्या इसका शेयर दिया हुआ है हमको कहीं, जिया का देखो कहीं पर है,
देखो कहीं पर आपको जिया का शेयर दिख रहा है? नहीं। कहीं पे भी नहीं दिख रहा? कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये चीज़ तो पता है कि इतना इन दोनों ने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा, Sacrifice किया। क्योंकि सेक्रीफाइस के हिसाब से ही तो इनकम कैपिटल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? पक्का? अब आप यहाँ पर देखना, सुनना ये चीज, यहाँ पे समझो। जिया इज गिवन 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू अनीता एंड Anil's capital account in respect of the adjustment of general reserve is 25,000 plus 25,000 is equal to 50,000। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 1,000 शेयर कहाँ से आया। क्या आपको कहीं पर दिख रहा है 1,000 शेयर्स? दिख रहा है? नहीं। तो थोड़ा दिमाग लगाओ फिर, कैसे आएगा? Anita and Anil are partners in a firm. On 1st April 2024, they admitted Jia as a third partner. The capital account of partners after considering the following adjustment on the Jia's admission are given below. एक था भैया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20% पर एनम, ठीक है। रिजर्व वाला पॉइंट हो गया। द जनरल रिजर्व मेंटेन इन द ओल्ड फर्म वाज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म। 31st March 2024, the firm of Anita and Anil, apart from the plant and machinery and a bank balance of 2,15,000, had no assets. You are required to prepare the balance sheet of the reconstitution firm and Jia's admission after considering the information given below. अगर आपको ध्यान हो तो जब रेशियो नहीं दिए हुए रहते तो हम क्या मान के चलते हैं? इक्वल रेशियो मान के चलते हैं। समझ में आ गया? Yes, sir। पक्का? तो रेशियो तो कहीं दिए नहीं, 2-3 बार हमने पढ़ ही लिया, हाँ, तो इक्वल हो गया सबके। है ना? पक्का? इस हिसाब से अनीता लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, अब मैं क्या क्या दिमाग लगाने वाला हूँ, सुनना ध्यान से। मुझको ये तो पता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो काय पे बढ़ती है? सेक्रीफाइस पर। समझ में आया? हाँ। एडजस्टमेंट एंट्री भी जब हम करते हैं तो अनीता और अनिल, क्योंकि दोनों क्या थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, इनकी के कैपिटल को हम कौन से उसमें बढ़ाते हैं? सेक्रीफाइस Sacrificing पर। पे। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, अब जब क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया हुआ तो अगर आपको ध्यान हो, जब क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया हुआ होता तो सेक्रीफाइस रेशियो ही क्या होते हैं? ओल्ड रेशियो के बराबर होते। Yes, sir। तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1। आई बात समझ में? 1:1 तक बात समझ में आई? और नए वाले पार्टनर के बारे में कुछ बोल ही नहीं रखा है, कुछ बोल नहीं रखा है। बोल नहीं रखा, तो हम क्या मानेंगे? 1:1, तो बेस क्या आ जाएगा? 1/3। ये समझ में आ गया? समझ गया सर। पक्का? हाँ सर। अब मैं इसको, मुझको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। ये है समझे? अगर इसको 50,000 रुपीज़ पे कर रहा है तो मैं इसको अगर 3/1 करूँगा तो मुझे 1,50,000 तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो मुझे जनरल रिजर्व की टोटल अमाउंट पता चल जाएगी। ये समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, और मुझको क्या कहा गया था कि भैया 31 मार्च 2024 को फर्म अनीता और अनिल अपार्ट फ्रॉम द प्लांट एंड मशीनरी एंड अ बैंक बैलेंस ऑफ 2,15,000 रुपये, ठीक है, हैड नो अदर असेट्स। अब सुनना ध्यान से, अब एक और पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, ये वाला देखो। ये बोल रहे कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20% पर एनम। सुनना ध्यान से, 20% पर एनम का क्या हो गया भैया? नुकसान हो गया। समझ में आया? तो 20% पर एनम किसके बराबर है? 15,000 के बराबर। नहीं आ रहा समझ में? हाँ सर। पक्का? पक्का सर। क्या समझ में आया? सर कि जो 20,000 हम लोग को मिला है तो जो 20% उसका लॉस ऑन मशीनरी हो गया, उसके बाद वो रिमेनिंग 15,000 बचता है। नहीं, सुनना ध्यान से। पहले मशीनरी होगी मान लेते 100%, ये समझ में आया आपको? हाँ। 20% कम हो गई, ये समझ में आ रहा? पक्का? 20% के बाद क्या बचेगी? वो 80% ये मैं मान सकता हूँ। तो जो 20% है ये किसके बराबर है? 15,000 के बराबर है। समझ में आ रहा? तो लॉस 15,000 के बराबर। हाँ हाँ, लॉस ही तो है। ये तो देखो ना, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 20% पर दिया एनम। है तो वैसे मान लेते आ रही बात? नहीं, अभी निकालता हूँ। ये देखो, पहले आप ये 15,000 समझे? हाँ समझ गया। पक्का? हाँ। तो मैंने कहा ये जो 15,000 है ये किसके बराबर है? 20% के बराबर है। मुझे अगर फुल मशीनरी चाहिए तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। निकालो क्या आ रहा? 15,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ रहा? ये आ गया 75,000। कितना आ रहा? 75,000। 75,000।
अब देखो मेरे पास पहले मशीनरी कितने की थी 75,000, और कितने का नुकसान हुआ 20%, 50,000 का, तो आज क्या वैल्यू आ जाएगी 60,000। अब समझा पाया मैं? हाँ ये वाली बात समझ में आई आपको? समझ गए सर। तो ये आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि भैया जो प्लांट एंड मशीनरी एंड बैंक का जो बैलेंस हो 2,15,000 रुपये। अब 2,15,000 में से 60 की तो क्या है प्लांट एंड मशीनरी है, लिखो 2,15,000 माइनस 60,000, 2,90,000, 2,90,000, 2,90,000, sorry 9,000, sorry। अरे तुम ये करो 2,15,000 माइनस 60,000 बोल रहा हूँ भाई मैं, 60,000, 60, तुमने खाली 6,000 माइनस किया होगा। 1,55,000। 1,55,000, ये वाली बात समझ में आ रही? हाँ और बैंक में देखो ये पैसा भी तुम्हारे पास आया, जोड़ो 1,55,000 प्लस 75,000, 2,30,000, और प्लस 50,000 ये है, 2,80,000, कितना हो गया? 2,80,000। और कहीं से है कुछ? नहीं On 31st March 2024, the firm of Anita and Anil, apart from the plant and machinery and अब बैंक सॉरी ये सिर्फ बैंक बैलेंस है 21, ये 2,15,000 का खाली क्या है बैंक बैलेंस है। ओके करो जरा कैलकुलेशन, देखो ये लाइन है अ बैंक बैलेंस ऑफ 2,15,000, देखो 2,15,000, यस सर 2,15,000 प्लस 75,000 ये जो आया, यस सर प्लस और 50,000 कितना आ रहा? आ गया 3,40,000। अब समझ में आया आपको? यस सर पक्का? हाँ सर। हाईलाइट कर दूँ ये 2,15,000 ये रे, Balance। 75,000 ये रे, और प्रीमियम फॉर गुडविल का ये रहा, टोटल कितना आ गया 3,40,000। ये आपको समझ में आ गया? और ये जिया का जो ये बैलेंस दिख रहा है ये कौन सा बैलेंस है, ये हो याद गया रखना हमेशा। आपको अगर इस साइड दिख रहा है, इस साइड, तो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। balance आई बात समझ में? अगर इस साइड कहीं पर दिखता है Credit तब कौन सा होता? क्रेडिट। और डेबिट बैलेंस हमेशा याद रखना कहाँ पर जाते हैं? बैलेंस शीट की balance असेट sheet साइड के पर, asset side पर। ठीक है? तो आपको ये भी दिख जाएगा जिया करंट अकाउंट 50,000। अब आ गया पूरा समझ में? इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। कोई भी पॉइंट जो दोबारा से समझाऊं? नहीं सर। देखो बैंक बैलेंस वाला पॉइंट भी समझ लो, पहले 2,15,000 रुपये तो दिया हुआ था, कैपिटल और 75,000 लाए, ये भी दिया हो, 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लाए, टोटल 3,40,000 हो गया। डन सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। देख लो अब तुमको पता चल जाएगा कि 2,15,000 किस तरीके के बैंक में थे, फिर जो किस दिया, तरीके के दिया। क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। यस सर। एक और है अब तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है। अल्फा और बीटा तुम्हारे पास पार्टनर हैं किसी एक फर्म में, उनकी तुमको यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई 31 मार्च 2024 की। बैलेंस शीट है भैया 31 मार्च 2024 की। सेंट्री क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हैं, कैपिटल है अल्फा की और बीटा की, कैश एट बैंक है, सेंट्री डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है। ये गुडविल तो पता है ना, अगर बैलेंस शीट में दी हुई रहती है तो क्या करते हैं इसका? अगर बैलेंस शीट पे दिए होते तो ये पार्टनर्स के बीच बात है। हाँ, राइट ऑफ बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स इन और ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1 अप्रैल 2024 की बात है, वहाँ पे बीटा का सन आता है गामा। बीटा का सन है का नाम क्या है? गामा है, वो पार्टनर्स के तौर पर आता है, ठीक है? अब गामा क्या करता है? गामा टू हैव 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। कितना है गामा का शेयर? 1/4, हाफ ऑफ विच इज टू बी गिफ्टेड टू हिम बाय हिज फादर, ठीक है? आधा शेयर किसने गिफ्ट कर दिया? उसके फादर ने। एंड द रिमेनिंग हाफ टू बी परचेज बाय फ्रॉम अल्फा। क्लियर हो गया? कितने शेयर के लिए आया वो? 1/4 के लिए। तो 1/4 का हाफ निकालोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 तो उसके फादर ने उसको गिफ्ट में दे दिया, और जो बाकी जो बचा वो उसने अल्फा से परचेज कर दिया। अल्फा ये कौन है? जो दूसरा वाला पार्टनर है। गामा टू ब्रिंग 60,000 एज हिज कैपिटल, ठीक है, बट वुड बी अनेबल टू ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। भैया कैपिटल तो लेकर आया 60,000, लेकिन भैया गुडविल नहीं लाया। गुडविल तुमको पूरी फर्म की दे रखी 40,000 रुपीज। 50% ऑफ investment to be taken over by alpha and beta in their profit sharing ratio. The liability on
अकाउंट ऑफ द वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम टू बी 30,000। आपको क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो लेटेस्ट है, आ रहा है समझ में। नया वाला इसमें नई चीज़ क्या आ रही है, जो गिफ्टेड वाली बात आ रही है इसमें नहीं आ रही है, आ रहा समझ में। हाँ तो देखते हैं, चलो सबसे पहले आप समझना गिफ्टेड बाय बीटा। अच्छा देखो, सबसे पहले तो आप इस रेशियो को देखो, इन दोनों के बीच में क्या रेशियो दिए हुए, कहीं पर रेशियो दिए हुए, रेशियो नहीं दिए हुए तो इक्वल मान के चल लेंगे 1:1। अब समझना गिफ्ट वो कितने शेयर के लिए आया था बीटा, ये सॉरी ये गामा, गामा है ना गामा नया था वाला 1/4 के लिए। पार्टनर 1/4 के लिए, और हाफ ऑफ विच इज टू बी गिफ्टेड टू हिम फ्रॉम हिज फादर। यस सर। और हाफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो ऑफ दिख रहा है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 1/8, किसने दिया, गामा बीटा ने। सॉरी। आया समझ में, बीटा ने गिफ्टेड किया गया ना, हाँ क्लियर हुआ। Yes, और बाकी उसने परचेज किया किससे, अल्फा से। अल्फा से, समझ में आया। यस सर। तो अगर आपको अल्फा का न्यू शेयर निकालना है, किसका शेयर, अल्फा तो भैया आप क्या कर दोगे, ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर दोगे, नहीं आया समझ में। आगे सर। ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करोगे तो ये इसका न्यू आ गया, यस सर। ठीक है। अगर आपको बीटा का शेयर निकालना है किसका, Old में से- बीटा का शेयर, तो ओल्ड में से न्यू को माइनस करोगे तो ये इसका शेयर आ जाएगा। सर बीटा ने भी तो 1/8 का सैक्रिफाइस किया, तो ओल्ड माइनस Same ही न्यू तो आ रहा कैसे है। हो गया। ओल्ड माइनस न्यू नहीं, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, हाँ इसके लिए वही। तो ये सही तो है, हाँ सही। ठीक है। और जो न्यू शेयर है गामा का, वो तो क्वेश्चन में दे ही रखा था 1/4, यस सर। या आप उसको 2/8 बोल लो। इन्होंने 2/8 क्यों लिखा, बेस कॉमन का करने के लिए। तो न्यू रेशियो क्या आ गया, 3:3:2। समझ में आया, हाँ सर। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। पक्का। पक्का सर। अब सुनना यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सिंस बीटा हैज गिफ्टेड 1/8 शेयर एंड बैलेंस 1/8 परचेज फ्रॉम अल्फा, अल्फा 1/8 शेयर इन गुडविल, दैट इज 1/8 इज इक्वल टू 40,000, 5,000 विल बी क्रेडिटेड टू अल्फा कैपिटल अकाउंट ओनली। अभी समझाता हूँ सेकंड वाले पॉइंट को, बहुत आसान है। और क्या बनाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। मैं ये मान के चलता हूँ आपको फॉर्मेट आता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करते, तो सबसे पहली चीज़ जो हम उठाते हैं वो हम कैपिटल उठाते हैं, यस सर। है ना। मैं यहाँ लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये समझ में आया आपको। उसके बाद मैं सेकंड नंबर पे देख रहा हूँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है भाई, कितने का है, 24,000 का, लेकिन एडजस्टमेंट थी इसमें। हाँ, लिएबिलिटी कितने की आ गई, 30,000 रुपये की। ये देखो, द लिएबिलिटी ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम टू बी 30,000। ध्यान से समझना, रिजर्व कितना था, 2,24,000 का 24,000, और क्लेम क्या आ गया, 30,000। क्या बनेगी इसकी एंट्री, सर इसकी एंट्री हमें पड़ेगी ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन और क्लेम अकाउंट तो डेबिट नहीं, क्लेम हमारा यार सुनो मेरी बात ध्यान से, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के सारे केसेस थे ना बुक में, उसको रिवाइज कर लेना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सारे केसेस है, रिवाइज कर लेना भाई। इस केस में सुनो, देखो क्या बनती है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 24,000, और आ जाएगा यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 30,000। समझ में आया। हाँ ये देखो यहाँ पे तुम्हें रिजर्व में सिर्फ 24,000 है, लेकिन क्लेम तुम्हारे पास क्या आ गया, 30,000 का आ गया, तो आपका 6,000 रुपीज का 6,000 नुकसान loss हो हो गया। गया। इसको आप रिवैल्यूएशन में दिखाओगे। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ गई सर। ठीक है। अच्छा, कैश एट बैंक है, डेटा से स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, अभी गुडविल है, इसको मैं यहाँ पे राइट ऑफ कर दूंगा, तो आपको ये 2 गुडविल भी समझ में आ जाएगी। आ गया समझ में, ओपनिंग बैलेंस समझ में आ गया, ये गुडविल समझ में आ गया आपको, यस सर। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, देखो गामा 60,000 रुपीज़ कैपिटल के लेकर आता है, बट वुड नॉट बी अनेबल टू ब्रिंग कैश इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल, Goodwill। ठीक है। ध्यान से समझो, ये 60,000 रुपीज़ जो कैपिटल लाया, तो आपको बाय बैंक समझ में आ गया। आपको मैंने बताया था कि जब नया वाला पार्टनर अगर कैश में गुडविल नहीं ला पाता, तो हम उसके करंट को डेबिट कर देते। जैसे नया वाला पार्टनर है ना गामा, तो हम गामा के करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, और जो भी सेक्रीफाइस करेगा उसके कैपिटल को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। आ रहा समझ में, कर लेना इसको रिवाइज। अब सुनना, सबसे पहले मैं इसका शेयर निकाल लेता हूँ पूरी फर्म का। देखो यहाँ पर जो गुडविल है फर्म की, वो कितनी है, 40,000 है,
40,000 है ना गुडविल ऑफ द फर्म। Yes, तो अगर मैं 40 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/4 से तो कितना आ रहा है इसका? 10,000 आ रहा। ये आया समझ में? आगे सर। पक्का? ये 10,000 आ रहा है। अब ये 10,000 किस किस के बीच में बटेगा? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। Yes, नहीं आया समझ में? आगे सर। 10,000 किस किस के बीच में बटेगा? जो जो सैक्रिफाइस कर सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन मुद्दे की बात है, अब ध्यान से देखना, इन दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया। किसने? अब यहाँ पर है जो कैच है, जो समझना है, यहाँ पर है जो आपको समझना है। मैं कम से कम तुमको 5 बार समझाऊंगा। यहीं पर है कैच समझना। देखो सेक्रीफाइस तो भैया बीटा ने भी किया और अल्फा ने भी किया। नहीं आया समझ में? आगे। गामा के लिए दोनों ने सेक्रीफाइस किया, बीटा ने भी किया और अल्फा ने भी किया। लेकिन फ़र्क क्या था? बीटा ने इसको गिफ्ट किया है। नहीं आ रहा समझ में? दोनों ने बराबर ही सेक्रीफाइस किया। 1/8 1/8 1:1 का दोनों ने सेक्रीफाइस किया। इतनी बात समझ में आ रही? लेकिन यहाँ पर कैच क्या था कि इसने क्या करा? गिफ्ट में दिया है। हाँ। आ रहा समझ में? इसने क्या किया? गिफ्ट में दिया है। तो आप क्वेश्चन में देखोगे सिर्फ यहाँ पर आपको 5,000 अल्फा में ही दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि इसने क्या करा? गिफ्ट दिया है। आई बात समझ में? हाँ समझ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब इस सेकंड वाले पॉइंट को पढ़ो। सिंस बीटा हैज गिफ्टेड 1/8 शेयर एंड बैलेंस 1/8 परचेज फ्रॉम अल्फा, तो 1/8 शेयर इन गुडविल दैट इज 1/8 ऑफ 40,000 5,000 विल बी क्रेडिटेड टू अल्फा कैपिटल अकाउंट ओनली। समझ में आया अब या नहीं आ रहा? समझ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। बहुत बढ़िया से करना इस क्वेश्चन को। आप देखते हैं बाकी क्या है। ये गुडविल वाले पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। ये गुडविल वाले पॉइंट आपके साथ डिस्कस हो गया। 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन ओवर बाय अल्फा एंड बीटा इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, 50% भैया लेकर चल गए। और आपको पता है कि जब कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेकर जाता है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 2 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने के थे? 20,000 के थे ना। इसका 50% ले गए तो 50% 10,000 हो गया। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा 2 इन्वेस्टमेंट 5,000। यस सर। क्लियर हुआ? फिर से समझाऊं? नहीं सर, क्लियर है। इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट मैंने समझा दिया और ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम वाला पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया था। अब मुझको ये बताओ कि ये कहाँ से आया है? ये रिवैल्यूएशन में ये आपको दिख रहा है पे सर जो हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन में लॉस हुआ था 6,000 बहुत का, वो बढ़िया। 3,000 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लास्ट में तुमको मेरे हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस तो आ ही जाता होगा। हाँ सर, समझ गया। कर पाओगे आप इसको? हाँ। गिफ्ट वाला पॉइंट बहुत ढंग से करना यार, यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे। गिफ्ट का बस इतना है कि अगर वो उन्होंने सामने से दिया हुआ है गिफ्ट के टाइम पे परचेज टाइप का कुछ नहीं हुआ है तो इसमें कुछ भी गुडविल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बस ठीक है। ठीक है। यस सर। लास्ट क्वेश्चन है और मेरी साइड से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपका ही काम है। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, 1 अप्रैल 2020 की बात है। अनीश ने बिजनेस स्टार्ट करा 3 लाख रुपए कैपिटल के साथ। ड्यूरिंग द 3 years हैंडिंग 31 मार्च 2023 रिजल्ट दिए हुए उसके बिजनेस के कि 20-21 में लॉस हुआ, 21-22 में प्रॉफिट हुआ, 22-23 में क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, फ्रॉम द ईयर 2020-21 मतलब इस वाले साल के बारे में बात हो रही, टू द ईयर 22-23 अनीश ने विड्रू करा 30,000 फ्रॉम हिज पर्सनल यूज। ठीक है, तो जब वो पर्सनल यूज के लिए करता है हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। 1 अप्रैल 2023 ही एडमिटेड दानिश इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ध्यान से समझना भाई, ये जो एक चैप्टर है तुम्हारी बुक में गुडविल वाला जहाँ पे सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसको पूरा रिवाइज कर लेना। ये 2 ईयर परचेज तुमको यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर आपको ध्यान हो तो इसका एवरेज प्रॉफिट का पिछले 3 सालों का। दानिश ने क्या करा? 1/4 शेयर है। दानिश टू 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ये समझ में आ गया? यस। उसके बाद है दानिश की कैपिटल टू बी इक्वल टू द 1/4 ऑफ द अनीश कैपिटल डिटरमाइंड ऑन 1 अप्रैल 2023 आफ्टर द गुडविल कॉम्पनसेशन हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट। आपको क्या क्या बनाना है? सबसे पहले आपको भैया गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, बड़ा ही सिंपल है। दूसरा आपको द वैल्यू ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल देखनी है फर्म की, और दानिश की कैपिटल का कंट्रीब्यूशन देखना है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर, देखो आपको गुडविल निकालने के लिए कहा गया ए पॉइंट पर। तो गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। आपको गुडविल का फॉर्मूला पता है, आपको गुडविल का फॉर्मूला बढ़िया तरीके से पता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज।
कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये तो दे रखा है, ये देखो 2 ईयर परचेज तो दिया हुआ है। मुझको एवरेज प्रॉफिट निकालना है कितने टाइम का, पिछले 3 सालों का, तो तो ये मुझे 3 सालों का तो दे ही रखा है। हाँ इसके बेसिस में मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इतने में। हाँ। ये लॉस है, ये दोनों प्रॉफिट है, तो 20,000 मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर मैं उसको फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर, तो मैं 40,000 में पहुंच जाऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ये जो 40,000 है मुझको क्या मिला, मुझे पूरी फॉर्म की गुडविल मिल गई। यस पक्का? तो मैंने यहाँ पर पहला वाला पॉइंट तो अपना कर लिया। अच्छा, दानिश का क्या शेयर है, 1/4 है, तो मैं दानिश के शेयर भी निकाल सकता हूँ। दानिश शेयर ऑफ गुडविल 1/4 मल्टीप्लाई बाय 40,000 इज इक्वल टू 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। पक्का? इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं। अब सुनते हैं फिर से। ये कब की बात थी, 1 अप्रैल 2020 की। अनीश ने स्टार्ट किया था बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख ड्यूरिंग द, अब एक ही पार्टनर है ना, अनीश ही है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था 3 लाख रुपए के साथ ड्यूरिंग द 3 इयर्स एंडिंग 31 मार्च 2023। उसको भैया पहले साल में तो नुकसान हुआ था, दूसरे साल में उसको प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल में उसको फिर से प्रॉफिट हुआ। और फ्रॉम द ईयर 2020-21 टू द ईयर 2023 अनीश क्या करता था, 30,000 रुपीज़ निकालता भी था अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2023 की बात हो रही है, उसने दानिश को ले आया इनटू पार्टनरशिप और कुछ टर्म्स यहाँ पर लिख दिए। बोला जो गुडविल की वैल्यूएशन ये तो तुम समझ गए, दानिश का शेयर यहाँ पे दिया हुआ, और दानिश कैपिटल टू बी इक्वल टू द 1/4 ऑफ द अनीश कैपिटल डिटरमाइंड ऑन 1 अप्रैल 2023। सुनना ध्यान से, कि जो दानिश जो नया वाला पार्टनर है उसकी कैपिटल कितनी होगी, 1/4 होगी, किसकी, अनीश की कैपिटल के। समझ में आ रहा? डिटरमाइंड ऑन 1 अप्रैल 2023 आफ्टर द गुडविल कॉम्पनसेशन हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट। ये बीन होगा, ठीक है, हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप ये देखना, क्या आपको ये कैपिटल समझ में आई इसकी स्टार्टिंग की? पक्का? ये 3 सालों का प्रॉफिट ले लिया हमने, ये समझ में आ गया। जो उसको गुडविल का कॉम्पनसेशन मिला 10,000, ये समझ में आ गया। तो कितना हो गया, 3,70,000। यहाँ तक समझ में आया? अगर आपको ध्यान हो तो भैया गुडविल ये जो ड्राइंग होती है वो कैपिटल को बढ़ाती है कि कम करती है? हम ड्राइंग में हमारे कैपिटल को कम तो देखो लेस हो रखा है, समझ में आ गया? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी, ये अनीश विड्रू 30,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब टोटल 30,000 रुपीज निकाले उसने। ठीक है, अनीश विड्रू 30,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, तो इसलिए माइनस हो रखा है। क्लियर हो गया? तो आप 340 तक पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर आप चाहो तो एक इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आप पार्टनर्स कैपिटल बना के भी कर सकते हो। देखो ये आप क्रेडिट साइड पर आ जाता, ये जो टोटल प्रॉफिट था 3 साल का क्रेडिट साइड पर आ जाता। गुडविल के कॉम्पनसेशन से भी कैपिटल बढ़ती क्रेडिट साइड पर, और ड्राइंग कहाँ पर आता था, ड्राइंग साइड पर, वो सॉरी डेबिट साइड पर, तो भी लास्ट में क्या आता, 340 आता। 3,05,000। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब वापस क्वेश्चन में आऊँ, दानिश कौन था, नया वाला पार्टनर था। दानिश कैपिटल टू बी इक्वल टू 1/4 ऑफ अनीश कैपिटल डिटरमाइंड ऑन 1 अप्रैल 2023 आफ्टर द गुडविल कॉम्पनसेशन हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट। तो मैं कहाँ तक पहुंच गया, 340 तक पहुंच गया। तो वो कितनी कैपिटल लाएगा, इसका 1/4 लाएगा। तो हमें दानिश की कैपिटल पता चल जाएगी। हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय दानिश 1/4 ऑफ 340 कितना आ जाएगा, 85,000। यही हमसे पूछा गया था। गॉट इट। ये आया समझ में? आ गया सर। दानिश का कैपिटल कंट्रीब्यूशन समझ में आया? हाँ, 1/4 ऑफ अनिल्स कैपिटल, तो उसका 3,40,000 था, तो उसका 1/4, तो उसके हिसाब से आ गया। और ये हमने ये भी हमने निकाल दिया था, वैल्यू ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमने निकाल ही दिया है। 40,000 पूरे फर्म की थी। हाँ। दानिश का शेयर